हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोहम कुमार एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉजिक्स फॉर्म। तो इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था कि HTML मेटा टैग्स क्या होते हैं, HTML टेक्स्ट टैग क्या होते हैं, HTML लिंक टैग क्या क्या होते हैं, यानी कि एंकर टैग। ठीक है, तो अब आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि HTML इमेज एंड ऑब्जेक्ट टैग क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस टैग में आता है IMG टैग। IMG टैग मीन्स इमेज टैग। इमेज टैग हम किस लिए यूज करते हैं कि वेब पेज पे, किसी भी वेब पेज पे अगर हम उसको क्रिएट कर रहे हैं तो उस पर अगर जब इमेज लगाना हो तो हम वहाँ पे IMG टैग यूज करेंगे। इसका एट्रीब्यूट होता है SRC यानी कि सोर्स। सोर्स मीन्स कि जिस पर्टिकुलर इमेज का जो पर्टिकुलर इमेज हमें लगाना है, सबसे पहले हम उसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में हमारा HTML फाइल है उस फोल्डर में हमें सेव करेंगे। और उसका SRC मीन्स उसका जो प्रॉपर्टी, मतलब उसका जो नेम होगा, इमेज का नेम डॉट उसका एक्सटेंशन, जैसे कि PNG, JPG, JPEG, ठीक है, उसका एक्सटेंशन डाल के हम सोर्स में लिखेंगे। ठीक है, तब जाके हमारा जो इमेज होगा वो वेब पेज पे सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मैप टैग एंड एरिया टैग। मैप टैग एंड एरिया टैग, मैप टैग के अंदर एरिया टैग यूज करते हैं। और एरिया टैग हम किस लिए यूज करते हैं, सपोज एक पर्टिकुलर इमेज है, उस पर्टिकुलर इमेज में बहुत सारे शेप है, जैसे रेक्टेंगल, सर्किल, ट्रायंगल, ठीक है, स्क्वायर, बहुत सारे, एक ही इमेज में बहुत सारे शेप उसमें इंक्लूड है। तो जब हम सर्कल पे क्लिक करें तो सर्कल वाला पेज खुले, रेक्टेंगल पे क्लिक करें तो रेक्टेंगल वाला पेज खुले, ट्रायंगल पे क्लिक करें तो ट्रायंगल वाला पेज खुले, और स्क्वायर पे जब हम क्लिक करें तो उसका स्क्वायर वाला पेज ओपन हो। दैट मीन्स वो एरिया टैग के हेल्प से होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर इमेज में, उसी इमेज के अंदर बहुत सारे फिगर या शेप दिए होंगे, उस पे हम पर्टिकुलर शेप पे क्लिक करेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर पेज ओपन हो। ठीक है, ये काम हमारा एरिया टैग करेगा। और एरिया टैग किसके अंदर होगा, मैप टैग के अंदर। ठीक है, मैप टैग एरिया टैग को डिफाइन करता है, उसके आईडी को बताता है या नेम को बताता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कैनवास टैग। कैनवास टैग हमेशा ग्राफिक्स को बनाने में यूज करते हैं। बेसिकली कैनवास टैग तो HTML में ज्यादातर यूज होता नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट लगा के, मतलब जावास्क्रिप्ट यूज करके कैनवास टैग को हम अच्छे से, यानी कि अच्छे तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो कैनवास टैग जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो कैनवास टैग हम उसमें और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम इसमें IMG टैग, मैप टैग एंड एरिया टैग के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे HTML लिस्ट टैग। ठीक है, लिस्ट मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का लिस्ट। सपोज हमने वेजिटेबल का लिस्ट बनाना है, ठीक है, तो स्पोर्ट्स का लिस्ट बनाना है, सब्जेक्ट का लिस्ट बनाना है, तो वो सारे लिस्ट होते हैं। ठीक है, तब उसमें आता है OL टैग। OL टैग मीन्स ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, कोई भी लिस्ट हमारा नंबर फॉर्म में या अल्फाबेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके अंदर, उसके बाद आता है UL टैग। UL टैग भी, इसका फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट होता है, बुलेट्स के फॉर्म में, ठीक है, या कोई भी स्क्वायर के शेप में हम उसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं एट्रीब्यूट लगा के। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा LI टैग, लिस्ट टैग, यानी कि ये पर्टिकुलर लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा LI टैग यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है DL, DT एंड DD। DL मीन्स डेफिनेशन लिस्ट, DD मीन्स DT मीन्स डाटा टर्म एंड DD मीन्स डाटा डेफिनेशन। सपोज हमने कहीं भी डिक्शनरी वगैरह में देखा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म है, उसको हम नेक्स्ट लाइन में डिफाइन करते हैं एज अ मतलब डिक्शनरी फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली DL टर्म क्या करता है, ये बताता है कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है या डाटा के लिस्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट होना है। उसके बाद DT यानी कि किस टर्म को डिफाइन करना है, वो DT टैग के अंदर आएगा। और वो टर्म में क्या कंटेंट होना चाहिए, यानी कि उसके बारे में डेफिनेशन, वो DD टर्म यानी कि डाटा, वो उसके अंदर आएगा, डाटा डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा HTML लिस्ट टैग। तो आइए हम स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि उस शुरू से IMG टैग क्या होता है, कैनवास टैग क्या होता है, एरिया टैग क्या होता है, मैप टैग क्या होता है, और लिस्ट टैग में कौन कौन से टैग है वो हम कैसे यूज कर रहे हैं, उसको सिंटैक्स आइए हम विजुअल स्टूडियो कोड पे हम उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें IMG टैग यानी इमेज एंड ऑब्जेक्ट टैग में सबसे पहले आता है IMG टैग। तो सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं इमेज टैग के नाम से, image.html। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम IMG टैग को देखते हैं, यानी कि इमेज टैग को देखते हैं कि वो कैसे यूज हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले उसका सिंटेक्स है एंगुलर ब्रैकेट IMG, उसके बाद SRC मीन्स उसका फाइल, उस इमेज का नेम। ठीक है, तो और उस विथ एक्सटेंशन। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर में डाल रखा था shape.png करके एक इमेज है, वहाँ पे मैंने एक ही फोल्डर में, जिस फोल्डर में HTML का फाइल है और उसी फोल्डर में इमेज भी होना चाहिए,
नहीं तो वो इमेज रेंडर नहीं होगा। ठीक है, तो अब सोर्स यानी कि उसका इमेज का मैंने नेम डाल दिया शेप डॉट png करके। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ अल्ट करके। अल्ट मीन्स अगर इमेज लोड बाय द वे किसी भी कारण से अगर वो यूज मतलब नहीं रेंडर हो पाता है तो अल्ट क्या करेगा, वहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करा देगा। सपोज मेरा कोई भी इमेज रन नहीं हुआ तो वहाँ पे अल्ट एक जो हमने टेक्स्ट डाल रखा है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करा देगा। ठीक है, तो अल्ट में सपोज मैं लिख देता हूँ सेव। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करके रन करता हूँ। ठीक है, ये हमारा आ गया इमेज। ठीक है, ये था हमारा img टैग का काम। ठीक है, इमेज टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं। अब हमें इस पर सपोज कोई भी बॉर्डर वगैरह कोई भी स्टाइल लगानी है तो हम इस पर लगा सकते हैं। सपोज स्टाइल करके हम इस पर बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर एट्रीब्यूट इसका होता है बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यानी प्रॉपर्टी लगा दी स्टाइल, उसमें एक बॉर्डर नाम का वैल्यू दे दिया कि हमें इस इमेज पे एक बॉर्डर चाहिए रेड कलर का। ठीक है, और उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए 1 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आउटपुट स्क्रीन पे क्या है, हमारा एक बॉर्डर आ चुका है रेड कलर में। ठीक है, तो ये था हमारा img टैग। अब हम आते हैं मैप टैग एंड एरिया टैग पे। मैप टैग क्या करता है, एरिया टैग को कंटेन करके रखता है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक इमेज बना दिया और यहाँ पे मैंने एक मैप टैग शुरू किया, उसका कोई नेम दे दिया। सपोज मैंने कोई नेम दे दिया शेप करके। ठीक है, शेप एक नेम दे दिया मैप का, और उसके बाद मैप के अंदर मैंने एरिया टैग को यूज़ किया। एरिया टैग के अंदर कोई भी हम शेप ले रहे हैं, सपोज हम इसी इमेज को ले लेते हैं, ये वाला इमेज को। ठीक है, तो सबसे पहले इसका शेप क्या है, रेक्टेंगल। तो इस शेप का नाम हम लिखते हैं रेक्टेंगल, शेप रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल हमने टाइप किया। उसके बाद हम इसका कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं, यानी कि एरिया टैग क्या होता है सबसे पहले पता ही है, यानी कि एक पर्टिकुलर इमेज में क्लिक करने पे दूसरा पेज रेंडर हो, ओपन हो, या दूसरे इमेज पे क्लिक करूँ तो दूसरे उसके बारे में ओपन हो। सपोज मैं यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करूँ तो रेक्टेंगल वाला फाइल ओपन हो, और स्क्वायर पे क्लिक करूँ तो स्क्वायर वाला फाइल ओपन हो। तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल पे क्लिक करने के लिए इसकी कोऑर्डिनेट पता होनी चाहिए। अब इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इस इमेज को हम सबसे पहले पेंट में ओपन करते हैं, पेंट से हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस इमेज को पेंट में खोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में सबसे पहले टॉप एंड लेफ्ट का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो सबसे टॉप एंड लेफ्ट में कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये वाला। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे जैसे जिस पॉइंट पे हम वहाँ पे जाएंगे उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे रिप्रेजेंट होने लगेगा। तो हमें चाहिए टॉप एंड बॉटम, सॉरी लेफ्ट। टॉप और लेफ्ट में सबसे इसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 34,20 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप हम करते हैं 34,20। ठीक है, अब हमें चाहिए राइट एंड बॉटम का। ठीक है, तो राइट एंड बॉटम में यहाँ पे कौन है, ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट का कितना है हमारा वैल्यू 190 एंड 100। ठीक है, 190 एंड 100। ठीक है, अब यहाँ पे अल्ट लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर ये काम नहीं किया तो कुछ टेक्स्ट प्रिंट हो जाए। ठीक है, लेकिन अब हम इस पे एक न्यू लिंक देंगे। न्यू लिंक मीन्स जब हम रेक्टेंगल पे क्लिक करें तो रेक्टेंगल वाला फाइल ओपन होनी चाहिए। ठीक है, तो रेक्टेंगल का फाइल सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम रेक्टेंगल का फाइल बनाते हैं, rectangle.html से। ठीक है, रेक्टेंगल का फाइल बन गया। अब यहाँ पे हम रेक्टेंगल के बारे में कुछ लिख देते हैं, रेक्टेंगल हैव 4 साइड। ठीक है, हमने कुछ लिख दिया और इसको सेव किया। अब हम आते हैं
img.html पे, और यहाँ पे हम उस रेक्टेंगल पे हमें लिंक करना है। तो हमें जहाँ पे हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस में हमें किसका नेम देना होगा, रेक्टेंगल वाले फाइल का। तो यहाँ पे देखते हैं rectangle.html का, ठीक है। फिर एरिया टैग को हम क्लोज किए, ठीक है, और यहाँ पे एरिया टैग हमारा क्लोज हो चुका है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा ये काम कर रहा है। तो हम इसका हम आउटपुट देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए अभी ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने मैप का नाम इमेज में डाल नहीं रखा है, यानी कि जो इमेज का नेम है वो हमने मैप में रेंडर नहीं किया है। यानी कि ये जो मैप का नेम क्या है, हमारा शेप है, यहाँ पे हमने इमेज में कॉल नहीं किया है। तो इसको कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज मैप, एट्रीब्यूट है यूज मैप। इसके बाद हम यहाँ पे मैप का नेम देते हैं शेप, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं, उसके बाद फिर से रन करते हैं, ठीक है। इसको हमने रीलोड किया, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम स्क्वायर वाले पेज का लिंक देंगे, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो अब स्क्वायर वाला फाइल हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम न्यू फाइल बनाते हैं स्क्वायर का, square.html से, ठीक है। एक न्यू फाइल हमने बनाया, और इसके में कुछ मैं लिख देता हूँ, स्क्वायर है 4 साइड, ठीक है। मैंने सेव किया, कंट्रोल S, ठीक है। स्क्वायर वाला फाइल हमने बना लिया। अब इसको मैंने क्या किया, इमेज वाले फाइल में इसको मैंने रेंडर कर दिया, यानी कि उसको रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। इसमें आएगा square.html से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्लोज किया, कंट्रोल S, हम इसको रन करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर वाला जब हमने आउटपुट देखा तो इसमें क्या हुआ कि स्क्वायर वाला पे अब हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला पेज खुल रहा है, ठीक है। स्क्वायर वाला पेज खुल गया। अब हम रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल वाला पेज ओपन हो रहा है। दैट मीन्स एरिया टैग ने क्या किया, एक पर्टिकुलर इमेज में बहुत सारे शेप दिए हुए हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। उसमें क्या हुआ, हमारा एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे जब हमने क्लिक किया तो एक का नया पेज खुल रहा है, यानी कि दूसरा पेज खुल रहा है। सपोज मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया तो रेक्टेंगल के बारे में ओपन हो रहा है, एंड स्क्वायर पे क्लिक किया तो स्क्वायर पे क्लिक हो रहा है, मतलब ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं सर्किल का, ठीक है। अब सर्किल पे हम सर्किल को कैसे रन करेंगे, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, एरिया टैग यूज करेंगे। एरिया टैग शेप उसका क्या है, सर्कल, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए हम पेंट में जाके सर्कल का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सर्कल पे, सबसे पहले हम सर्कल में रेडियस देखते हैं, सॉरी सेंटर पे जाते हैं। सेंटर का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया, कितना आया 184,189, ठीक है, 184,189, ठीक है। अब हम इसका रेडियस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। रेडियस अब हम कैसे फाइंड करेंगे, आते हैं हम पेंट में, रेडियस पे इसमें 186 एंड 236 माइनस 186 कितना हो गया, 36 एंड 14 अप्रॉक्स 50, ठीक है। तो 50 यहाँ पे हमने लिख लिया 50। अब हम इसका एक न्यू हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस देंगे, क्या, एक सर्किल वाला पेज खुले। जब हम सर्किल पे क्लिक करें तो सर्किल वाला पेज खुले, ठीक है। तो सर्कल, अभी हम पहले फाइल बना लेते हैं सर्कल नाम का, ठीक है, circle.html से, ठीक है। अब सर्कल में हम क्या लिखते हैं, सर्कल के बारे में लिख देते हैं, ठीक है, सर्कल के बारे में लिख देते हैं। सर्कल क्या होता है, सर्कल हैव रेडियस एंड सर्कमफेरेंस। सपोज हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब इसको मैंने सेव किया। अब हम आते हैं इमेज वाले फाइल पे, ठीक है। इमेज वाले फाइल पे हम यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस पे क्या दिया है, सर्कल पे हमें क्लिक करना है तो सर्कल वाला पेज खुले। तो सर्कल का हम फाइल देते हैं, सर्कल
डॉट HTML से। ठीक है, अब हम यहाँ पे एरिया टैग को क्लोज करते हैं, सेव किया। अब हम आते हैं आउटपुट पे। अब हम आउटपुट पे जा रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्किल पे है वो हम क्लिक करेंगे सर्किल पे, तो हमारा एक सर्कल वाला पेज ओपन हो रहा है, यानी कि सर्कल हैव रेडियस एंड सरकमफ्रेंस। यानी कि एरिया टैग ने क्या किया कि ये एक पूरा एक पर्टिकुलर इमेज था, जिस इमेज के अंदर रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है एंड सर्किल भी है। लेकिन जब हम रेक्टेंगल पे क्लिक कर रहे हैं तो रेक्टेंगल वाला पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, और जब हम सेम चीज़ स्क्वायर पे क्लिक कर रहे हैं तो स्क्वायर वाला पेज ओपन हो रहा है। और जब हम इस पे जा रहे हैं तो यानी कि सर्किल पे जा रहे हैं तो सर्किल का पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा एरिया टैग। मैप टैग ने क्या किया, एरिया टैग में जितना भी हमारा एलिमेंट था उसको रेंडर कर रहा है किससे, इमेज टैग से। ठीक है, यानी कि बीच में कंटिन्यू कौन कर रहा है, बीच में कौन लाई कर रहा है, मैप टैग। मैप टैग ने क्या किया, एरिया टैग को एंड इमेज टैग को मर्ज कर दिया कि वो दोनों आपस में काम कर सकें। ठीक है, तो ये था हमारा मैप टैग एंड एरिया टैग। अब हम आते हैं कैनवास टैग पे। ठीक है, कैनवास टैग हम क्यों कैसे यूज़ करते हैं वो अब हम देखते हैं। ठीक है, हम एक BR यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो कैनवास में आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में है। ठीक है, कैनवास टैग का सिंटेक्स होता है ये कैनवास, उसमें हम डालते हैं कि कोई भी हम कैनवास में कुछ भी शेप ड्रॉ कर रहे हैं तो हम उसका हाइट विड्थ दे देते हैं। तो सपोज हम हाइट दे दिए 100 एंड विड्थ भी सेम दे देते हैं 100। ठीक है, 100 दे दिया। अब हम आते हैं इसके स्टाइल पे। स्टाइल में हम कोई भी बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, उस शेप का कोई भी है, हाइट और विड्थ जो जा रहा है उसका हम बॉर्डर दे सकते हैं। स्टाइल में हम उसकी बॉर्डर दे दिए, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, अब हमने बॉर्डर दे दिया। अब एक कंडीशन है, अगर आपके ब्राउजर पे कैनवास टैग रन नहीं हो रहा है, यानी कि कैनवास टैग अगर रन नहीं हो सकता यानी कि सपोर्ट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे एक चीज़ मैसेज प्रिंट होगा जो हम प्रिंट कराएंगे। सपोज हम लिख देते हैं सॉरी योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट कैनवास टैग। ठीक है, एक कैनवास टैग या एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट। ठीक है, अब हमने कैनवास टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया क्योंकि हमारा कैनवास का काम हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको सेव किए, सेव करने के बाद हम आउटपुट आया, ये चीज़ आया। ठीक है, ये हमारा क्या आया, कैनवास टैग में ये प्रिंट मैसेज प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि हमने जो यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराया था सॉरी योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट कैनवास टैग या एलिमेंट, ये प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमारा जो ब्राउजर है, ये जो मेरा लैपटॉप है, ये रन कर सकता है, कैनवास टैग को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये मेरा प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, ये एलिमेंट। ठीक है, अब हम उसके बाद आते हैं कि कैनवास टैग में हम क्या क्या कर सकते हैं। ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लाइन अंदर इस एलिमेंट के, मतलब ये जो हमारा आउटपुट है ना, ये एक स्क्वायर टाइप में जो हमारा है रेड कलर में, इस पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वो ग्राफिक्स कैसे ड्रॉ होगा, वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होगा। ठीक है, वो HTML से नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो डिटेल में कैनवास टैग के बारे में जानेंगे कि वो कैनवास टैग क्यों यूज हो रहा है और कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, विथ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यही था हमारा इमेज एंड ऑब्जेक्ट टैग में हमारा था इमेज IMG टैग, एरिया टैग, मैप टैग, कैनवास टैग, यही था। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि लिस्ट टैग के बारे में। अब लिस्ट टैग के लिए हम एक नया फाइल बनाते हैं, लिस्ट। ठीक है, list.html में। ठीक है, तो लिस्ट टैग में सबसे पहले हमारा क्या आता है, लिस्ट टैग में सबसे पहले आता है हमारा OL, यानी कि ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट सपोज हम क्रिएट कर रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट हम सपोज क्रिएट कर रहे हैं OL से इसका सिंटेक्स होता है, और इसके अंदर हम लिखते हैं LI, यानी कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो LI से सब। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पोर्ट्स नाम का एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स में क्या आएगा हमारा, उसके अंदर आएगा हमारा इसके मतलब इसके नेस्टेड लिस्ट के बारे में इसके थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो LI में सब स्पोर्ट्स हो गया और सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट्स हो गए। अब हम इसको आउटपुट इसका देखते हैं OL लिस्ट कैसे प्रिंट होता है। सॉरी वो। ठीक है,
यहाँ पे हमने देखा कि ये प्रिंट कैसे मतलब रन कैसे होगा। ओपन विथ लाइव सर्वर, हमने इसको ओपन करा। यहाँ पे देखिए आपका लिस्ट आ चुका है स्पोर्ट्स एंड सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ओएल लिस्ट में क्या हो रहा है कि नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो हमने देख लिया था कि ऑर्डर लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट होता है, यानी कि ऑर्डर लिस्ट जो हमारा है वो हमारे अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में हो सकता है, नंबर फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ये बुलेट्स में नहीं होगा, बुलेट्स में कौन होता है, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो अब हम इसमें एक एट्रीब्यूट डालते हैं टाइप ए करके। सपोज हमें स्टार्ट करना है ABC से, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट करना है, तो हम एक एट्रीब्यूट लगाते हैं टाइप ए। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो किस वे में आएगा, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली आएगा A एंड B से, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में चेंज करें तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 लिख देंगे तो ये न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि न्यूमेरिक फॉर्म में हमारा जो लिस्ट है वो कन्वर्ट हो चुका है। अब हम चाहते हैं इसको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना, फिर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम जाके अब रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट कर देंगे, सपोज I, ठीक है। तो ये रोमन न्यूमरल में हमने कन्वर्ट किया। अब ये जाके हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये रोमन नंबर में आएगा, ठीक है। ये था हमारा ऑर्डर लिस्ट। अब इसके अंदर हम यूएल लिस्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट को। तब हम यूएल लिस्ट क्रिएट करते हैं इससे, यूएल LI, स्पोर्ट्स में मैंने ले लिया क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है, एंड हॉकी, ठीक है। हॉकी मैंने ले लिया, ये मैंने यूएल लिस्ट इस्टेब्लिश किया है, ठीक है, क्रिएट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं यूएल लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, बुलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। ये स्पोर्ट्स के नीचे क्या आ रहा है, बुलेट्स के फॉर्म में जो हमारा यूएल लिस्ट है ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट में यूएल लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट में हम यूएल लिस्ट क्रिएट करते हैं, UL LI मैथ्स, LI फिजिक्स, उसका साइंस, इंग्लिश, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट का भी अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो चुका है। ये हमारे कौन से फॉर्म में है, बुलेट्स के फॉर्म में है। हम इसको भी चाहे जैसे हम ओएल लिस्ट में कन्वर्ट चेंज करते थे कुछ एट्रीब्यूट लगा के, तो यूएल लिस्ट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यूएल में जाके हम यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट डालते हैं, टाइप, और इसकी वैल्यू डालते हैं स्क्वायर, यानी कि जो हमारा बुलेट्स होगा वो स्क्वायर के फॉर्म में जनरेट होगा, ठीक है। टाइप, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं पे इसको सेव किया। अभी आप देखिए आउटपुट स्क्रीन पे जो हमारा फर्स्ट यूएल लिस्ट है वो स्क्वायर के फॉर्मेट में है, और जो सेकेंड यानी कि यूएल लिस्ट है वो हमारे सर्किल के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं डाटा डेफिनेशन, डाटा टर्म एंड डाटा लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम डाटा टर्म यूज़ करते हैं, और उसमें जो चीज़ डाटा होगा वो DD में लिखेंगे, और ये चीज़ किसके अंदर रहेगा, DL टैग के अंदर रहेगा, यानी कि डाटा लिस्ट के यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो DL टैग हमने ओपन किया। सबसे पहले हम यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं कि हमारा जो न्यू चीज़ है वो एक लाइन छोड़ के है, मतलब नेक्स्ट लाइन में। अब हम यहाँ पे DL टैग को स्टार्ट किया। अब यहाँ पे हम DT यानी कि किस चीज़ को हमें डिफाइन करना है, सपोज हमको HTML को डिफाइन करना है, ठीक है। अब डिफाइन कर दिया, अब इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे DD। HTML की डिफाइन करके मैंने लिख दिया इज अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ठीक है, लैंग्वेज।
अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, डिक्शनरी फॉर्म में आएगा। ये देखिए HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि एक हमारा एक टॉपिक हो गया, यानी कि टर्म हो गया, और इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इज ए मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं इसी में। डी के बाद डी डाटा टर्म, एक और मैंने डाटा टर्म ले लिया, सपोज कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को मैंने डिफाइन किया, उसके अंदर डाटा कहाँ से आएगा, डी टर्म। ठीक है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आउटपुट स्क्रीन पे आपका कंप्यूटर एक डाटा टर्म हो गया, और उसकी डेफिनेशन क्या हो गया, इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो ये था हमारा डाटा लिस्ट, डाटा डेफिनेशन एंड डाटा टर्म टैग, यानी कि DM, DT, DD टैग। ठीक है, तो यही अब ये हमारा लिस्ट टैग यहाँ पे एंड हो चुका है। ठीक है, अब हम इस अगले वीडियो में देखेंगे कि टेबल टैग क्या होता है, टेबल को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।